नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने 8वीं कक्षा की पहली कविता जो है प्रार्थना, ये कविता मैं पढ़ाऊंगी आपको। तो ये जो है प्रार्थना, ये संकलित है। संकलित का अर्थ है कि कविताओं का संग्रह जो है, कविताओं का जो संग्रह है, इससे ये ली गई है प्रार्थना। ठीक है। अब इस कविता का जो है 3 उद्देश्य बताए गए हैं इस कविता के। तो सबसे पहले मानवता की सहायता करना, इसमें जो बताया गया है, ये पूरी कविता में जो है उद्देश्य ये है कि मानवता की सहायता करना। दूसरा जो है देश की सेवा, अर्थात देशभक्ति की भावना जो है मन में होनी चाहिए। हमारे सभी के मन में जो है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। और तीसरी जो है देश के लिए अपने प्राण निछावर करना, अर्थात अपना त्याग, अपना बलिदान देना। देश के प्रति जो है अपना त्याग और अपना बलिदान देना, ये 3 उद्देश्य जो है इसमें दिखाए गए हैं। तो अब मैं सबसे पहले कविता को पढ़ती चलूं। और इसमें जो है कवि ने भगवान से कुछ इच्छाओं और कुछ आशाओं की मांग की है, अर्थात तो प्रार्थना की है। अब कुछ इच्छा और कुछ आशा जो है वो भगवान के सामने रखे हैं। ठीक है, वो प्रार्थना कर रहा है कुछ इच्छाओं और आशाओं की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कठिन शब्द जो है उसके अर्थ बताती चलूँ। नहीं, पहले मैं कविता पढ़ूंगी, बाद में कठिन शब्द का अर्थ बताऊंगी। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराएं, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम, हट छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। ठीक है, ये कविता है। अब ये जो प्रार्थना है, अब इसके जो कठिन शब्द के अर्थ हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी कविता पढ़ते, प्रार्थना पढ़ते पढ़ते। तो सबसे पहले जो है सच बोलें, सच बात विचारें, भले, सच अर्थात सत्य, भले काम पर, जो भले का अर्थ है यहाँ पे पुण्य या फिर अच्छे काम जो है। वारे का अर्थ है निछावर होना, अर्पित करना। ठीक है, तो पहली पंक्ति के जो है भावार्थ में बताती चलूँ आप लोगों को। यहाँ पर कवि कहते हैं हमें अधिक से अधिक सत्य बोलना चाहिए। जब भी हम बोले तो हमारे मुंह से जो है सत्य निकलना चाहिए, सच निकलना चाहिए। झूठ कदापि ना बोले हम, झूठ चाहे कदापि नहीं बोलना चाहिए। और हम जो भी विचार करें, हमारे मन में जो भी विचार आए, हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार आए, जो भी विचार उभरे, तो वो जो है हमारे विचार जो है हमारे बातों के द्वारा, अर्थात हम सच बोल के उन विचारों को क्या है सामने रखें, सत्य बोल के अपनी भावनाओं को सामने रखें, न कि झूठ बोलें। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि जब भी बोलो तो सच बोलो, सत्य बोलो, और जो भी विचार तुम्हारे मन में आएंगे वो भी क्या है सत्य ही होने चाहिए और सत्य ही बोलने चाहिए विचारों को। और हमें हमेशा क्या है अधिक से अधिक क्या है सत्य की राह पर चलनी चाहिए, सत्य के पथ पर चलना चाहिए। ठीक है, मिलकर और भले काम पर जीवन वारे, भले काम पर जीवन वारे अर्थात क्या है
यहाँ पर हमें जो है अच्छे कार्य करना चाहिए, पुण्य काम करना चाहिए हमें, अर्थात अपने जीवन को जो है पुण्य का कार्य करते हुए, पुण्य काम करते हुए निछावर करना चाहिए अपने जीवन को। ठीक है। और यहाँ पे पुण्य काम करना चाहिए का तात्पर्य है किसी की सहायता करना या फिर किसी के काम आना, ऐसे किसी के ऊपर उपकार करना, किसी की मदद करना, ये आदि जो है ये पुण्य काम करते हुए हमें जीवन बिताना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे दो जो लाइन है उस पर यही बताया कि हमें सच बोलना चाहिए और अधिक से अधिक सच बोलकर जीवन बिताने चाहिए, झूठ कदापि ना बोले। और जो है हमारे मन में जो भी विचार आ रहे हैं वो क्या है, सत्य ही के होने चाहिए विचार। हम जब भी बोलें तो सच और सत्य बोले, कभी डर कर कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें सच की राह अपनानी चाहिए। और दूसरा जो है, हम जो भी कार्य करें तो उसमें अच्छे जो भी कार्य करें अच्छे हों, अर्थात हम पुण्य करें। पुण्य करे का अर्थ है पुण्य कार्य करे का अर्थ है कि हम जो है किसी की मदद करें, किसी के काम आए, किसी की सहायता करें आदि जो है ये भावनाएं हमारे मन में होनी चाहिए। ठीक। और इसी तरह जो है हमारे जीवन को बिताना चाहिए। मिलकर रहें, नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं। यहाँ पर बिसराएं का अर्थ है भूल जाएं। ठीक है। तो बिसराएं का अर्थ है भूल जाएं, बीती बातों का अर्थ जो गुजरा हुआ कल है, जो गया हुआ कल है, उसमें जो भी हमारे टकराव आए, भेदभाव आए हैं, जो भी लड़ाई झगड़े आए हैं, वो सभी को क्या है हमें भूलना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक नीति के साथ रहना चाहिए, हमें एक नियम अपनानी चाहिए और उस नियम को अपनाकर जो भी बातें भूल चुके हैं हम जो भी बातें बीत चुकी है, जो भी बातें बीत चुकी है, जो भी बातें हो चुकी है, मन मुटाव होना या फिर किसी बात पर झगड़े होना या फिर भेदभाव होना, जो भी है, जो भी बातें हो बीती है, उसको क्या है हमें भूलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में जो है कई बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे जाति है, बहुत सारे वेशभूषाएं हैं, मगर ये सब जो है बहुत सारी संस्कृति है। तो ये जो है हमें जो है हर एक भेदभाव को जो है आपस के टकराव को, झगड़ों को और सभी को छोड़कर एक नियम से रहना चाहिए सभी को, और उस नियम को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। अर्थात मिलजुल कर एकता के साथ रहना चाहिए और जो भी बीती बातें हो चुकी है, जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी झगड़े हुए होंगे, जो भी है उसको क्या है भूल कर क्या है मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर यही कहा है कि कवि ने, इसका तात्पर्य यह है कि मिलकर सब लोग नियम से रहना चाहिए, नीति से रहना चाहिए। किसी के साथ क्या है, और जो भी झगड़े हो अपने या फिर जो भी मनमुटाव हो या जो भी है मन में जो एक घृणा जो भी है, तो उसको क्या भेदभाव हो तो जो है वो सबको मिटा कर, उसको भूल कर, जो भी बीती बातों को भूल कर हमें क्या है आगे बढ़ना चाहिए।